अनंत अनंत कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म की स्थापना की, भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग। हृदय प्रदीप नाम के ग्रंथ में ग्रंथकार भगवंत कह रहे हैं कि निगोद नरक से लेकर निर्वाण की यात्रा तक सभी जीवों की इच्छा समान रूप से है, मेरा सुख मुझे मिले और दुख मुझसे दूर भागे। ये दो इच्छा के केंद्र में पूरा संसार का क्रम चल रहा है। हम प्रवेश के दिन से संक्लेश पर विचार कर रहे हैं, हमारा मन संक्लेशों से भरा। ये दो इतने गाढ़ संस्कार पड़ गए इस दो भाव के। आगम सूत्र में भी संसारी सभी जीवों की व्याख्या की, सुख लिप्सु दुख द्वित। संसार के जीव मात्र सुख की लालसा वाले हैं और दुख के द्वेषी। और इस दो भावधारा को केंद्र में रख करके सभी जीव अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं, सुख की लालसा और दुख का द्वेष। सभी की प्रवृत्ति में दो प्रकार की प्रवृत्ति, एक दौड़ने की और भागने की। एक प्रवृत्ति दौड़ने की और एक प्रवृत्ति भागने की। ऊपर से देखे तो दोनों शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन जरा गहराई से सोचे, आपने कुत्ते को एक बिस्किट बताया, रोटी बताई, दूर से और आवाज लगाई गली के नाके से, पूरी गली के कुत्ते पूछ पटपटाते हुए आपके पीछे दौड़े आए। एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ता दौड़कर आता है और उस आए हुए कुत्ते को किसी पास में ही बच्चे ने पत्थर उठाया या लकड़ी बताई, वही कुत्ता अब दुम दबाकर भाग जाए। समझ रहे हो? वैसे ही हम भी सुख के पीछे दौड़ रहे हैं और दुख से दूर भाग रहे हैं। ये हमारा पूरा संसार का क्रम। सवेरे से रात तक हमारी मात्र यही इच्छा है, कैसे सुख के पीछे भागने से, दौड़ने से सुख मिलेगा और दुख से दूर भागेंगे तो दुख हमारे जीवन में नहीं आए। लेकिन हम शायद इस पर विचार नहीं कर रहे कि हम सुख के पीछे दौड़ेंगे तो सुख मिल जाएगा। देखो, दो वस्तु है, एक इन्वेंशन और एक डिस्कवरी। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया और थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया। दोनों में फर्क क्या? दोनों में फर्क क्या? डिस्कवरी यानी कोई चीज पहले से मौजूद है, लेकिन हमारे पास उसकी प्राप्ति नहीं है, उसे प्राप्त करना वो डिस्कवरी है। और इन्वेंशन यानी लेबोरेटरी में जाकर के एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करके जिस चीज का वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, उसे खड़ा करना वो इन्वेंशन है। अब हम सोचे कि सुख वो डिस्कवरी की चीज है या इन्वेंशन की चीज? सुख मिलेगा तो डिस्कवरी करने से या इन्वेंट करने से? आज हम लेबोरेटरी में घुस गए। कितनी लेबोरेटरी? होटल एक लेबोरेटरी, थिएटर एक लेबोरेटरी, मोबाइल एक लेबोरेटरी, कार एक लेबोरेटरी, अच्छा बंगला एक लेबोरेटरी है। बस उस लेबोरेटरी में जाके दिन रात हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे इसमें से सुख इन्वेंट करना है, सुख पाना है। लेकिन ज्ञानी भगवंत कह रहे सुख वो इन्वेंशन की चीज नहीं है, सुख वो डिस्कवरी की चीज है। सुख तो तेरे भीतर पड़ा है, तुझे मात्र उसके बीच में आया हुआ आवरण खसा देना, बीच में आई हुई परत निकाल देनी है। तेरे अंदर सुख के भंडार पड़े है, लेकिन जो तेरे भीतर क्लेश है, संक्लेश है, उस कारण तू तेरे भीतर के सुख को अनुभव नहीं कर पा। शंखेश्वर महातीर्थ में पूज्य उपन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज साहब जिन शासन के एक नौकार के बहुत बड़े अजोड़ आराधक हो गए और उनकी निश्रा में नौकार की 9 दिन की 11 दिन की शिविरें भरा करती थी।
और शंखेश्वर में उनकी निष्ठा में नौकार की शिविर भरी और उस शिविर में पूरे भारत भर से 250 से 300 चुनिंदा आराधक। कल मैंने एक आराधक की बात की थी आपको, कौन वो? हिम्मत भाई बेड़ावाल। वैसे भारत भर में नौकार मंत्र के बहुत ऊंचे से ऊंचे आराधक हो गए। शशिकांत भाई राजकोट वाले, बाबू भाई कड़ी वाले, हिम्मत भाई बेड़ा वाले, इंद्रवदन भाई वड़गांव वाले, ये सब जिन शासन में सावकों के नाम बता रहा हूं। शशिकांत भाई जब पहली बार पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज से मिले, हमारी दीक्षा के पहले हम शशिकांत भाई के पास राजकोट आशीर्वाद लेने, गुरुदेव ने खास कहा था ऐसे ऊंचे साधक श्रावक दशा में आज भी मौजूद है, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा चारित्र जीवन निर्मल और उज्जवल बने। और शशिकांत भाई के पास गए, उनके पास बैठे और उनको पूछा आपका नौकार में प्रवेश कैसे हुआ? और शशिकांत भाई ने अपना भूतकाल बताया, मुझे स्कूल के समय से अध्यात्म और योग साधना का बहुत गहरा रस था। एक पागलपन था, कॉलेज आते आते तो मैंने कितने आश्रमों में जाकर के 20 दिन 30 दिन की साधनाएं की। हिमालय में गया, हरिद्वार में गया, गंगोत्री पर गया, वहां के ऋषि मुनियों के साथ संपर्क किया, उनकी निशा में रहकर के अलग अलग अनुष्ठान किए, साधना की। लेकिन मन में किसी ने कहा कि कन्याकुमारी में ये संत है, उसके पास गया, किसी ने कहा पौंडीचेरी में ये आश्रम है, वहां गया। लेकिन मन में एक अतृप्ति थी कि अभी भी मेरे जीवन में मुझे संपूर्ण संतोष नहीं हो रहा है कि मैं अध्यात्म को पा चुका। और फिर एक बार हिमालय में गया, किसी साधक का नाम सुना और उस साधक के पास गया, घंटों राह देखी, वो ध्यान साधना से बाहर आया और मैंने प्रणाम करके उस संत को पूछा मुझे अध्यात्म का मार्ग चाहिए। और हिमालय के उस संत ने मेरा मात्र ललाट चेहरा कुछ सेकंड तक देखा और कहा जिज्ञासु, तेरे गुरु तेरे नगर में आए और तू कहां भटक रहा है? शशिकांत भाई चौंक गए। वो हिमालय के संत ने गुफा में से आकर के कहा तेरे गुरु तेरे नगर में कल ही आए हैं, क्यों भटक रहा है? जा अपने घर वापस, तेरे गुरु तेरी राह देख। शशिकांत भाई हिमालय से नीचे उतरे और तलेटी पे उतर के अपनी बेटी को फोन किया राजकोट कि देखो बेटा, कौन कल कोई महाराज साहब अपने संग में आए, श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी कोई भी हो, कल कोई साधु संत का अपने जैन शासन के कोई स्थान में प्रवेश हुआ है, तो इंक्वायरी करके रख, कल मैं राजकोट आ रहा हूँ। और राजकोट घर पर पहुंचे और सबसे पहला प्रश्न किया अपनी बेटी को, बेटा कोई महात्मा आए हैं? और लड़की ने कहा हाँ, पन्यास भद्रंकर विजय जी नाम के एक महात्मा कल ही राजकोट में प्रवेश हुआ। और सीधा ना धोकर के सबसे पहले जिज्ञासा थी, मुझे वहां बैठे बैठे संत ने कह दिया तेरे गुरु तेरे गांव में आए, सीधा पहले उनके चरणों में पहुंचा। पन्यास भद्रंकर विजय जी के साथ कोई परिचय नहीं, और परिचय न होने के बावजूद सामने सामने बैठे हैं। और उस समय शशिकांत भाई ने कहा गुरु महाराज मुझे साधना चाहिए, मुझे अध्यात्म का स्पर्श चाहिए। और पन्यास जी महाराज ने भी मात्र कुछ सेकंड उसके चेहरे को पढ़ लिया। सतगुरु पेस रीडर, उनके पास वो साधना होती है, वो हमारा चेहरा देख करके हमारी पूरी ब्लूप्रिंट निकाल। पन्यास भद्रंकर महाराज साहब ने शशिकांत भाई को कहा कि तू साधना करने आया है? जी साहब, मुझे तो किसी संत ने कहां से कहा कि तेरे गुरु आप तेरे नगर में आए, साहब मुझे साधना चाहिए। और उस समय पन्यासी महाराज ने कहा हाथ जोड़ धारणा विग्रह। और उस समय हम हुए तो क्या करें? हम क्या करें, पहले पचकान ले या पहले पूछे किस चीज का पचकान? यहाँ पर भी बार्गेनिंग होती है। कभी हम कह देना कि भाई रात्रि भोजन अभी चातुर्मास बैठ रहा है, नहीं नहीं गुरु महाराज 5 दिन की तो यहाँ भी बार्गेनिंग। लेकिन ये साधक था, जिज्ञासु था, जी साहब बाधा दे दो। और पन्यासी महाराज ने बाधा दे दी, धारणा अभिग्रह पचखा अनंतना वो सिरे पचकान वो सिरामी। और फिर भी पूछ नहीं रहा है किस चीज की बाधा। और बाद में पन्यासी ने कहा
आज से लेकर के रोज 100 बाधी नौकार वाले गिनने के बाद मुंह में पानी डाल। क्या बाधा दी? और शशिकांत भाई के शरीर में कोई आश्चर्य का या कोई ऐसा भय का स्पंदन नहीं, लेकिन आंखों में हर्ष के अश्रु आ गए। मेरे गुरु ने मुझे योग्य जानकर मुझे साधना। शशिकांत भाई कहते हैं उस दिन से रोज की 100 माला 4 बजे उठकर के माला गिनने बैठता था। 11 साढ़े 11 बजे तक माला पूरी। धीरे धीरे साधना करते करते समय घटने लगा। अब 4 बजे चालू करे और 7 बजे में तो 100 माला पूरी। जैसे साधना में आगे बढ़ते हैं गति आती है। और यही शशिकांत भाई आज एक समय ऐसे आया कि वो हमारे साथ बात भी कर सकते हैं और 10 मिनट बात करने के बाद उनको पूछो स्कोर बोर्ड क्या है, वो आपको स्कोर बोर्ड दे देंगे 22 और 25। 10 मिनट बात करने के दौरान भीतर में 2225 नौकार का जपा जाप हो गया। ऐसे सब साधक उस शंखेश्वर के मेले में इकट्ठे हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। पन्यासी भगवान तो मात्र उनको दिन में 1 या 2 घंटे वाचना देते थे नौकार पर। बाकी सभी समय साधक मिलकर के स्नात्र पूजा, शंखेश्वर दादा की भक्ति, सुबह शाम प्रतिक्रमण और रात को प्रतिक्रमण के बाद इकट्ठा होकर के सभी साधक अपनी साधना के अनुभव की आपस में आप ले करते। और उस शिविर में दूसरे दिन रात में जहां सभी साधक इकट्ठे हुए प्रतिक्रमण के बाद, उसमें एक साधक खड़ा हो गया और उसने कहा कि आप लोग कल से देख रहा हो ये जो नौकार की बातें कर रहे हो, आपकी बातों में कोई दम नहीं। सभी पूरी सभा स्तब्ध हो गई, ये क्या बोल रहा है। और उसके चेहरे पर उस समय इतनी उग्रता थी। उस साधक ने कहा भाई क्या नौकार नौकार कल से लगा कर रखा है, मैं इस साधना शिविर में नौकार की साधना करने नहीं आया, लेकिन पन्यासी महाराज को नौकार वापस। और उस समय हिम्मत भाई, शशिकांत भाई 2-3 दिन ने उसको कुर्ता खींच करके बैठा है। क्या है, बैठो। नहीं नहीं क्या बैठना, आप बोलोगे शांत रहो। क्या शांत रहना? 25 साल से नौकार की आराधना कर रहा हूं। अलग अलग शास्त्रों में जैसी आराधना बताए, गर्मी में छत पर खड़े रहकर एक पैर पर नौकार गिने घंटों तक, ठंडी में कड़कड़ती कातिल ठंडी में भी नदी के पानी में भी खड़े रह करके नौकार मंत्र गिने। जो नौकार मंत्र के अलग अलग आयाम बताए थे, अलग अलग विद्याएं बताई थी, सभी का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक मुझे नौकार के कारण अंदर से कोई अनुभूति नहीं हो रही है। मेरा मन कहता है कि वास्तव में नौकार में कुछ तत्व ही नहीं, नौकार में कुछ माल ही नहीं। मैं यहाँ पर नौकार वापस लौटाने आया। सभी साधक सुनकर के दंग रह गए। और उस समय हिम्मत भाई और शशिकांत भाई ने उसको बैठाया और बैठा करके इतना ही कहा, तू शांति रख, कल तुझे पन्यास जी के पास अकेले में बैठाएंगे, तुझे जो मन में भरा है गुरु महाराज को कह देना, गुरु महाराज तुझे इसका निराकरण देंगे। दूसरे दिन रूम में बैठे सामने सामने और पन्यास जी ने उस साधक को पूछा, बोलो भाई क्या हुआ, कैसे आना हुआ भाग्यशाली? और उसने कहा, महाराज जी मैंने 25 साल तक सभी प्रकार से नौकार गिने, लेकिन मुझे नौकार की कोई अनुभूति नहीं हो रही है। महाराज जी इतनी साधना कोई दूसरे चीज की होती तो अब तक मैं कहां पहुंच गया होता, लेकिन नौकार में वास्तव में कुछ सत्व ही नहीं है, तत्व ही नहीं है। फोगट ही मैंने 25 साल नौकार के पीछे डाले, मैं यहाँ आपका नौकार लौटाने आया। पन्यासी महाराज को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पन्यासी महाराज ने उसका मन डाइवर्ट करने के लिए, क्या धंधा करते हो, कहाँ रहते हो, क्या कामकाज करते हो, और कौन है, किस प्रकार चल रहा है, वहां का वातावरण कैसा है, वहां पर कोई चातुर्मास है, अलग अलग बातें करके उसकी कमजोर कड़ी को जानना चाहते थे। और पन्यासी भगवान ने पूछा, परिवार में कौन कौन है? मेरी माता जी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। और पन्यासी ने पूछा, तुम्हारे कोई भाई बहन है या नहीं? भाई शब्द सुनते उस व्यक्ति का चेहरा लाल।
महाराज जी दूसरा जो पूछना है वो पूछो, भाई की बात मत। सन्यासी को पता चल गया कि इसकी कमजोर कड़ी क्या है, और सन्यासी ने प्रेम से कहा, क्यों भैया क्या हुआ भाई के साथ आपको? महाराज जी इतना अच्छा रिश्ता, बचपन से हम दो भाई साथ में बड़े हुए पले, और इतना प्रेम आपस में, लेकिन जैसे ही बड़े भैया की शादी हुई, भाभी घर पर आई, और कुछ साल में पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। भाई भी अब भाभी की तरफ हो गया, मेरी शादी हुई, अब परिवार में जो माहौल खड़ा हुआ, और उसमें भाई ने जो नाइंसाफी की है, भाई ने जो निर्णय लिया है, भाई ने जिस प्रकार अपना पूरा बर्ताव बदल दिया, रुख बदल दिया, पूरा परिवार एक तरफ और भाई और उसकी पत्नी एक तरफ, बड़ी भाभी ने आकर के पूरे घर को और भाई को भी वश कर दिया। अरे भाभी तो पराई है, भाई तो अपना था, उसने भी अपनों के साथ जो किया, गुरु महाराज आप भाई का मेहरबानी करके नाम मत। उपन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज बड़े योगी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि एक काम कर, तूने 25 साल तक नौकार के ऊपर प्रयत्न किया, अब मैं तुझे गारंटी देता हूं 6 महीने के बीच तुझे नौकार की अनुभूति होगी। नौकार के कारण तेरे जीवन में चमत्कार का सर्जन होगा। और उसने कहा, क्या बात कर रहे हो महाराज जी, 25 साल में नहीं हुआ, वो 6 महीने में हो जाएगा। और पन्यासी ने कहा, कितनी नौकार गिनी है तूने? गुरु महाराज रोज की 400 माला तक गिनी है लगातार। अब पन्यासी भगवान ने बात उठाई, 400 नहीं, 40 नहीं, 4 नहीं, रोज की 1 माला गिननी है, लेकिन मैं कहूं उस विधि विधान। और उस साधक ने कहा, गुरु महाराज आपको विश्वास है? विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है। ठीक है, आपके विश्वास पर 6 महीने में रुकने को तैयार हूं, कहो क्या विधि है? उस समय पन्यासी महाराज ने विधि दी, तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई का फोटो निकलवा कर, वो फोटो सामने पाटले पर लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर बड़े भाई की फोटो पधरानी है, उसके आगे धूप दीप प्रगटाने हैं, और एक नौकार मंत्र की माला गिनकर नौकार से प्रार्थना करनी है, हे नौकार महामंत्रा, यदि इस माला गिनने का कोई पुण्य हो तो वो पुण्य मेरे बड़े भाई को मैं अर्पण करता। और वो साधक अंदर से सहम गया, गुरु महाराज और कोई साधना हो तो बता। उसका चेहरा याद आते भी मेरी नसों में तनाव आता है, उसका फोटो सामने रख करके नौकार गिनना गुरु महाराज मुश्किल हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, कभी भी साधना की सिद्धि मुश्किलों से ही। आज से आपके जीवन में भी साधना चालू हो रही, कौन सी साधना? भक्तामृत। ये साधना करोगे तो आपको सामना करना पड़ेगा, कभी सर भी दुखेगा, कभी घर पर मेहमान भी आएंगे, कभी एकाएक बाहर भी जाना पड़ा, क्या करोगे? महाराज जी अभी तो 2 दिन से सर्दी जुकाम बहुत हो गए, बाद में आते साल साधना की सिद्धि के लिए सामना करना पड़ता। पन्यासी ने उस साधक को कहा, ये मुश्किल पर जीत पाकर ही तुझे सिद्धि मिलेगी, मेरी खातर 6 महीने तक ये विधि कर। और उस भाई ने वो विधि प्रारंभ की। पन्यासी ने कहा, हर महीने तुझे मुझे पत्र लिखना है, तुझे क्या नौकार की अनुभूति हुई। पहले महीने पत्र आया, गुरु महाराज आपके निर्देश मुताबिक भाई की फोटो, खड़ी फोटो निकाली, कहीं से मंगवाई, कहीं चुने एल्बम में से मिली, आज लाल पाटले के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर आगे धूप दीप करके भाई के आगे नौकार मंत्र की माला 1 महीने तक गिनी, लेकिन नौकार का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। दूसरा महीने पत्र आया, गुरु महाराज दूसरा महीना 60 दिन बीत गए, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। तीसरे महीने पत्र आया, गुरु महाराज अब मेरे मन में एक विचार आया। ये तीसरे महीने के 20-25 दिन निकले और मन में एक विचार आया कि भाई के प्रति मैं इतनी नफरत क्यों भर के बैठा। गुरु महाराज लास्ट 10 दिन से दिन रात खाते पीते सोते उठते एक ही बात मन में खटक रही है
कि भाई की क्या गलती, भाई और मैं तो एक आत्मा और दो शरीर, इतना हमारे बीच आत्मीयता थी, इतना हमारे बीच प्रेम था। वास्तव में जो भी हुआ उसके मूल में कौन है? उसके मूल में कौन है? भाभी। उस एक व्यक्ति के आने से घर में पूरी उथल पाथल हो गई, भाई का स्वभाव बदल गया, भाई स्वार्थी बन गया, लेकिन वास्तव में गुनाह उसका नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है कि ये सब भाभी के कारण हुआ। गुरु महाराज, आज ये तीसरे महीने के पत्र लिखते समय आंखों में आंसू है। 10 साल तक मैंने अपने भाई को गुनहगार समझ के अपने हृदय की कोठरी में उसे कैद करके, गुरु महाराज ये तीसरे महीने का पत्र लिखने के पहले मैंने आंख बंद करके दृश्य देखा कि जैसे कोई पिंजरा खोलकर पंछी को आजाद करता है, जैसे कोई कोठरी का दरवाजा खोलकर गुनहगार को आजाद करता है। गुरु महाराज, मैंने अपने हृदय में से सभी दरवाजे खोल दिए और आज से 10 साल तक जिस भाई को मैं नालायक, स्वार्थी और नीचा देखता था, आज मुझे पता चला वो तो निर्दोष है। एक निर्दोष व्यक्ति को नाहक 10 साल तक मैंने नफरत की सजा दी। आज गुरु महाराज मुझे दुख हो रहा है, मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। एक निर्दोष व्यक्ति के साथ 10 साल तक नफरत मन में भर के रख। पन्यासी महाराज ने उस श्रावक को वापस पत्र लिखा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तेरे जीवन में नौकार का प्रभाव दिखना चालू हो गया, अटकना मत और साधना आगे बढ़ा। चौथा महीना वापस उसका पत्र आया, गुरु महाराज मुझे लग रहा है कि भाभी घर पर आई, बाद में सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि क्या भाभी पहले से ऐसी है या यहां आकर के परिस्थिति वश उसके मन में ऐसे भाव आए। बिना पूरी तहकीकात किए मैं अपनी भाभी को कैसे गुनहगार कह सकता हूं? गुरु महाराज, जब मुझे लग रहा है कि मुझे और भूतकाल में वापस जाना पड़ेगा और चौथे महीने का पत्र पूरा किया, 5वें महीने का पत्र आया, गुरु महाराज मैंने अपने भाभी के पियर में, उसके आड़ोस पड़ोस में से उसके जो स्वजन संबंधी थे उनसे इंक्वायरी की, पूछताछ की कि भाभी बचपन से कैसे स्वभाव वाली, कैसे गुणों वाली थी। और उसके पड़ोसी कहते हैं तुम्हारा परिवार तो बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी रत्नों की खान समान एक औरत, एक बेटी तुम्हारे परिवार में आई। उसके स्वजन और संबंधी कहते हैं बचपन से इसमें इतना विनय, विवेक, परगजुता, दूसरों के लिए मर मिटे, कभी इसके जीवन में स्वार्थ का अंश भी नहीं देखा। ऐसी एक व्यक्ति हमारे परिवार में आई, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो इतने अच्छे गुणों का बैकग्राउंड लेकर के आई। यहाँ आकर के क्या ऐसा हुआ कि इसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। 5वें महीने के पत्र में वो साधक लिख रहा है, गुरु महाराज सचमुच में आज मुझे महसूस हो रहा है कि भाभी भी निर्दोष। क्यों मैंने 10 साल तक इन निर्दोष लोगों के साथ नफरत को बरकर रखा। और छठे और अंतिम महीने के पत्र में उसका जो जवाब आया, पन्यास जी ने 5वें महीने के अंत में लिखा, अभी 1 महीना बाकी है, तुझे नौकार का साक्षात प्रभाव देखना है, 1 महीना साधना करना। और छठे महीने के अंत में उसका पत्र आया, गुरु महाराज 15 दिन तक दिन रात मिच्छामि दुक्कडम, एक ही भावना। इतने 10 साल तक मैंने भाई और भाभी के लिए मन में क्या क्या कमजोर विचार किए, जहां भी उनका नाम निकलता उनको बाहर भी बहुत कोसा, बहुत नीचा दिखाया। लेकिन गुरु महाराज 15 दिन से दिन रात एक ही भावना, मैंने निर्दोष व्यक्तियों के साथ गलत व्यवहार किया। और इसके बाद 15 दिन के बाद मन में भावना हुई, बस अब इस दुश्मनाबाद का अंत लाना है। मन भर आया, लेकिन मन में एक बात हुई,
किस प्रकार अपनी श्राविका को कहो, क्योंकि भाई और भाभी ने उसके साथ जो व्यवहार किया था, दुर्व्यवहार को वो भुला सकेगी। मैंने डरते डरते एक दिन श्राविका से कहा कि बस देखो अभी चौमासा बैठेगा, पर्युषण आएगी, हम पर्युषणा में संवत्सरी पर्व मनाएंगे, लेकिन संवत्सरी हमारी सार्थक कब होगी, इतना कहकर के मैंने बात छोड़ दी। और मेरी श्राविका ने बात उठाई कि क्या संवत्सरी की बात करते हो, अरे हम संवत्सरी तो ठीक, हम जैन कहलाने के लायक भी नहीं। मैं चौंक गया, श्राविका क्या कहना चाह रही है। और श्राविका के शब्द थे, अरे हम प्रभु के शासन को पाकर के हमने क्या धर्म सीखा, 10 साल से हम हमारे जेठ जी और जेठानी के साथ मन में कितना बैर, कितना झेर भरकर बैठे हैं। हम जैन हैं, हम पर्युषण और संवत्सरी की बातें करें, हमें मुख पर ये शब्द भी हमारे मुख पर नहीं शोभते। मुझे लगा कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी ने वही बात मेरे शब्द के बिना ही समझ गई। और मैंने पत्नी से कहा क्या करना अब, और पत्नी ने कहा यदि प्रभु की थोड़ी भी चिंता हो ना, थोड़ी भी अपने अंदर प्रभु के शासन का अंश भी पड़ा हो ना, तो सबसे पहले चलो और जाकर के अपने भैया भाभी से हम समापना करके आते। और उस समय मैंने अपनी श्राविका से कहा, हम गए लेकिन उन्होंने हमारे व्यवहार के बदले में हलाहल अपना अपमान कर दिया, नया कोई बकेड़ा खड़ा किया तो क्या होगा। और तब मेरी श्राविका ने कहा, अरे इससे बुरा क्या होगा, 10 साल तक हमने मन में वैर भर के रखा, इससे बुरा क्या हो सकता है, अब जो भी होगा इससे अच्छा ही होगा। और वो श्रावक पत्र में लिख रहा है, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों निकले, हमारे बड़े भैया के जिस मोहल्ले में रहता था उसमें प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही भैया के 2 बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने खेल छोड़कर का अपने घर भाग गए, और घर भागकर अपने माता पिता को कहा, पापा पापा मम्मी मम्मी चाचा और चाची आ रहे हैं। और तब बड़े भैया ने कहा, भाई दूसरा कोई आता होगा, तुझे गलतफहमी, नहीं नहीं हम देख कर के आए हैं। और पति पत्नी दोनों घर के टेरिस पर चढ़ गए, और दूर से देखा तो सचमुच में छोटा भाई और उसकी पत्नी आ रही है। ये सत्य घटना बता। और जैसे दोनों को आते देखा, दोनों टेरिस से नीचे उतरे, और घर जैसे दरवाजा खटखटाया, अंदर से धड़कन तेज थी, पता नहीं भैया और भाभी क्या प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन छोटे भाई और उसकी पत्नी के मन में आज क्षमा की परम भावना थी। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, भाई ने दरवाजा खोला, अंदर प्रवेश किया, भाई ने कहा, आओ आओ। आज उसके शब्दों में भी बहुत गहराई थी, गंभीरता थी, बैठो, बोलो कैसे आना हुआ। और छोटे भाई ने एक शब्द नहीं कहा, सीधा बड़े भाई के पैरों में पड़ गया, भैया आज से 10 साल के पहले जब हमारे बीच अनबना हुआ, तब से 10 साल तक मैंने आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचा, इतनी नफरत भर रखी। और देखते ही देखते बड़े ने छोटे को खड़ा किया, और बड़ा भाई छोटे के पैरों में पड़ गया। छोटा भाई कह रहा है, भाई आपको क्या जरूरत है, ये तो मेरी गलती थी। और बड़ा कह रहा है, गलती तेरी नहीं, वास्तव में बड़ा तो मैं था, मैंने बड़ा बन रखा होता तो भी हमारा परिवार नहीं टूटता, तू तो छोटा है फिर भी मैंने कहा अपना बड़प्पन रखा। दोनों भाई मिल गए, दोनों देरानी जेठानी आपस में मिल गए, और सभी की आंखों में से गंगा और जमुना, दिल्ली के 2 किनारे पर क्या बह रही है, जमुना जी के किनारे पर दिल्ली है। परिवार इकट्ठा हो गया, पूरा परिवार पन्यासी भद्रंकर विजय जी के पास यात्रा करने गया। साधु वो जंगम तीर्थ, पूरा परिवार साथ में गया। इस तीर्थ ने हमारे परिवार का उद्धार किया। जीर्णोद्धार तो कई जगह होते हैं, जूना मंदिर अब खंडेर बन रहा है, कोई उसमें 5-25 लाख लगा करके पुनः उस मंदिर को सुशोभित करता है, लेकिन इस महापुरुष ने हमारे परिवार का जीर्णोद्धार किया। इसके 2 स्तंभ, 2 भाई अलग हो गए थे, वापस दोनों भाइयों को 2 स्तंभों को जगा कर लगा करके
इस मंदिर की शोभा बढ़ाई है। उस परिवार ने उस मुनि भगवान की यात्रा की और पन्यास जी ने कहा, नौकार तुझे अनुभव नहीं हो रहा था, कारण क्या था? नौकार में कमी नहीं थी, लेकिन तेरे भीतर संक्लेश। आज हमें धर्म का प्रभाव नहीं दिखता। हम कहते हैं कि कितना करने के बावजूद धर्म का प्रभाव क्यों नहीं महसूस होता? अरे भाई, धर्म तो आज भी उतना ही सत्वशाली है, लेकिन हमारे भीतर संक्लेश लेकर के हम जी रहे हैं। कितनों के प्रति कैसी कैसी भावना अंदर घर कर गई है, आज उसको निकाल करके साधना में प्रवेश करना है। आज